हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक फ्रॉम शहनाज केयर क्लिनिक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है सीकेडी मीन्स क्रोनिक किडनी डिसीज। तो पहले हम ये जानते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज है क्या। दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें हमारी किडनी स्लोली स्लोली डैमेज होती है और ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर कर नहीं पाती है। इसको हम सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज के नाम से जानते हैं। तो पहले अब हम ये जानेंगे कि किडनी है क्या। थोड़ा हम ब्रीफली किडनी के बारे में जानेंगे। किडनी ये जो नंबर में दो होती है, मतलब ये पेयर में होती है, हमारे बॉडी के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में होती है। और इसका जो कलर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर में होती है और इसका जो शेप होता है वो बीन शेप में होती है। ये किडनी जो हमारी बॉडी का एक स्पेशल फिल्टर सिस्टम है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि हमारी किडनी का मेन काम क्या है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन क्या है। तो मैं इसको आपको दो तीन प्रिंसिपल फंक्शन बता देता हूँ। किडनी का मेन काम है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना, मतलब पेशाब को बनाना। और इसका जो है ये रेड ब्लड सेल्स बनने में हेल्प करती है, मतलब इस प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। ये इसका फंक्शन हो गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अब हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर पे। इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो इसके जो दोस्तों, इसके जो रिस्क फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके तीन रिस्क फैक्टर जो हाईलाइटेड है। पहले हम वो तीन रिस्क फैक्टर की बात करेंगे। जैसे अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आपकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ना, कंट्रोल में नहीं आती है, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है आपकी सीकेडी के लिए। और एक है अनकंट्रोल डायबिटीज, मतलब आपकी डायबिटीज जो भी अनकंट्रोल, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है आपकी सीकेडी के लिए। और एक सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ और भी लोग मानते होंगे, एक है जिसे सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन में जैसे क्या है, एनएसएड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम ये सेल्फ लेते हैं ये बहुत हार्मफुल है हमारी किडनी के लिए। और जैसे अनवांटेड बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या कोई स्लीपिंग पिल से लॉन्ग टर्म से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो ये भी जो है एक रिस्क फैक्टर है जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है, मतलब सीकेडी डेवलप हो सकती है। और इसके रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो जैसे स्मोकिंग हो गया, सिगरेट का पीना हो गया, अल्कोहलिक मतलब शराब नोशी, शराब पीना, और ओल्डन एज, हम ओवरवेट, ओबेसिटी, मतलब आपका वेट जो आपकी बॉडी हाइट के हिसाब से ज्यादा है तो भी एक रिस्क फैक्टर है आपके सीकेडी डेवलप होने के लिए। और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मेडिकेशन, वही जिसकी मैं अभी बात किया सेल्फ मेडिकेशन की, ये वो है। और सीवियर डिहाइड्रेशन, मतलब आपको जो है सीवियर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है सीकेडी के लिए। और एक है एबनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर्स, अगर आपका मतलब बाय बर्थ एबनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर है तो वो भी एक सीकेडी डेवलप होने का रिस्क फैक्टर हो सकता है। और दूसरा एक है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसे मेंबर्स रहे हैं जिनको सीकेडी हुआ है तो उससे आपको भी चांसेस हैं कि आपको भी सीकेडी हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीकेडी ऑफ सिम्टम्स, मतलब सीकेडी के सिम्टम्स या लक्षण क्या हो सकते हैं। जैसे पफनेस ऑफ फेस, मतलब सुबह सुबह आप देखेंगे तो आपके फेस पर सूजन रहेगी। और दूसरा है आपके एंकल में सूजन आना, आपके बाह में मतलब सूजन आना। और एक है जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे नौजिया, मतलब उल्टी जैसा आपको महसूस होगा और उल्टी भी होगी, इसमें उल्टी भी आएगी और आपको कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस। और यूरिनेटिंग आउटपुट जो होगा वो ज्यादा या कम भी हो सकता है, मतलब पेशाब का कम या ज्यादा हो सकता है। और डिक्रीज मेंटल शार्पनेस, आपकी जो सोचने और समझने की सलाहियत रहेगी उसमें कमतरी हो सकती है। और इसका एक है दोस्तों स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स जॉइंट। और एक है ड्राई इची स्किन, आपकी जो स्किन होगी सूखी और खुजली जैसा आपको महसूस होगा आपकी स्किन पर। और एक इसका दोस्तों है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, मतलब इसका एक भी है कि आपकी बीपी इतना बढ़ जाएगी इसको कंट्रोल करने में मुश्किल होगी, ये भी एक सिम्टम्स में आता है।
चेस्ट पेन और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब कि आपके सीने में दर्द होगा और सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी। ये कब होती है कंडीशन? जैसे आपके लंग्स में पानी भर जाता है तो ये कंडीशन होती है इसमें। और इसके लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, प्रॉपरली नहीं लगेगी। और एक है मसल्स क्रैम्प्स, आपको मसल्स क्रैम्प होंगे। तो दोस्तों ये रहे इसके सीकेडी के सिम्टम्स। मतलब तब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीकेडी, मतलब सीकेडी होने की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रोनिक किडनी डिसीज जो है ये मोस्टली आपके हर बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन हम कुछ इस पे बात करेंगे जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है उस पे बात करेंगे। जैसे हो गया फ्लूइड रिटेंशन अगर होता है तो आपको इसमें क्या हो सकता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा काफी हाई हो जाएगा और हमारे पैरों में, चेहरे पर, हाथों में सूजन आ जाएगी। अब और ये एक हो गया, और एक हो गया पल्मोनरी एडेमा, मतलब आपके लंग्स में पानी भर जाएगा तो आपका ये जो फेफड़ा होगा वो फेफड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। और एक हो गया एनीमिया, एनीमिया वही मतलब लॉस ऑफ ब्लड, मतलब आपका जो एचबी लेवल होगा वो कम हो जाएगा, खून की मात्रा आपकी जो बॉडी में होगी वो कम हो जाएगी। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में मुश्किलात आएंगी। डिक्रीज ऑफ सेक्स डिजायर, मतलब आपकी जो सेक्स कुव्वत होगी वो कम हो जाएगी। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये भी कॉम्प्लिकेशन में आता है। और डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपका जो दिमागी हालात है वो भी आपकी खराब हो सकती है, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन में आता है। और इसका एक दोस्तों अहम है जो दिल की बीमारी हो सकती है, मतलब आपको हार्ट डिसीज हो सकती है, ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन में आता है। तो दोस्तों ये रहा सीकेडी का कॉम्प्लिकेशंस। अब हम बात करेंगे फाइंड आउट ऑफ सीकेडी, मतलब हम सीकेडी को फाइंड आउट कैसे करें, हम ये जाने कि हमें सीकेडी है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन इसके क्या है, जैसे कि आपको कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और एक है केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या आपको फाइंड आउट करना है, आपका सेरम क्रिएटिनिन लेवल देखना है, सेरम यूरिक एसिड लेवल देखना है, सेरम यूरिया देखना है कि ये क्या है, मतलब इसके लेवल देखने हैं कि नॉर्मल में है, अब नॉर्मल में है। और एक इसका है ईजीएफआर, मतलब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये हो गया। और आपको कुछ मतलब अल्ट्रासाउंड ऑफ केयूबी, मतलब किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर का आपको करना है। और अगर आपको और इससे भी ज्यादा डीप कराना है तो इसमें एक सीटी केयूबी है, तो उससे भी आप डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे एक्चुअल में कितनी हमारी जो हमें सीकेडी डेवलप हुआ कितना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ सीकेडी, मतलब हम अपनी सीकेडी बीमारी को मैनेज कैसे करें। तो अब पहले है हमारा डाइटरी चेंजेस, मतलब इसमें क्या है दोस्तों, आपको हेल्दी डाइट लेना होगा, लेकिन वो डाइट लेना होगा जिसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट और प्रोटीन कम हो, ऐसी डाइट आपको लेना है। और वेट मैनेजमेंट, आपको मेंटेनिंग ए हेल्दी वेट, आपको अपना वेट जो आपके हाइट के हिसाब से रखना है थ्रू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज के थ्रू या डाइट के थ्रू आपका हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना है। और एक है दोस्तों इसे फिजिकल एक्टिविटी, आप रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट ये 1 वीक में आपको 150 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। अब स्मोकिंग, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आपको कंप्लीटली सिगरेट नहीं पीना है। अल्कोहलिज्म, मतलब आप अल्कोहलिक है तो आपको शराब नोशी से बचना है, मतलब अल्कोहल से बचना है। एक हो गया दोस्तों हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, आपकी अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो अपनी बीपी को आपको कंट्रोल करना है। एक हो और है डायबिटिक, आपको अपनी शुगर लेवल को मेंटेन रखना है। और इसका एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, अवॉइडिंग नेफ्रोटॉक्सिन मेडिकेशन। मीन्स क्या होता है, आप उन मेडिसिन को ना लें जो आपकी किडनी के लिए हार्मफुल या डेंजरस हो सकती हैं। जैसे वही मैं इससे पहले आपको बताया हूँ, एनएसएड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और कुछ जैसे स्लीपिंग पिल्स है,
या कुछ अनकंट्रोल पिल्स है, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ये बहुत डेंजर है आपकी किडनी के लिए। दोस्तों इसका एक लास्ट है मेडिकल मॉनिटरिंग, मतलब ये बहुत अहम है। इसमें क्या आपको करना है, आप रेगुलर इंटरवल पे अपनी किडनी को फाइंड आउट कराते रहें नेफ्रोलॉजिस्ट के थ्रू, और आपके जो किडनी स्पेशलिस्ट है उनके थ्रू अपनी किडनी को का चेकअप कराते रहें।